प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने कार्य के लिए कुछ तो अलग करना चाहता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की वो महिमा इस संसार में और आपके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य करना चाहता है मेरे प्रियो, तो वो चाहता है कि वो आपके जीवन को अलग करे, इस संसार से अलग करे, इन पापों से अलग करे, इन समस्याओं से अलग करे, ताकि परमेश्वर जो है बड़े आश्चर्य क्रमों को आपके जीवन में कर सके। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और आश्चर्यक्रम और आशीषें आपकी है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में आपको वो इस संसार से अलग किया है, आपको नियुक्त किया है। परमेश्वर ने आपके जीवन को वो इस संसार की बातों से अलग करके परमेश्वर कुछ तो नया करना चाहता है, कुछ निर्माण करना चाहता है, जिससे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को, अपने हृदय को अगर परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं और प्रार्थनाएं करते कि प्रभु मुझे इन सारी बातों से अलग कर, तो परमेश्वर जो है वो आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस संसार में जब अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था, तो उसने कुछ बातें किया जिससे कि परमेश्वर की महिमा को, उसकी सामर्थ को मनुष्य जान पाया। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर है जो अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर को इस संसार में अपनी उपस्थिति वो दिखाना था और परमेश्वर को कार्य करना था, तो परमेश्वर ने सबसे पहले वो ज्योति को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। ये जरूरी था मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जब अपने कार्य को करता है तो वो सारी बातों को अलग करता है। और मनुष्य के जीवन में भी जब परमेश्वर काम करता है तो वो पापों को अलग करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और जब पाप को वो हमारे जीवन से दूर करता है, तब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे उत्पत्ति में उसका 1 और 4 में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अंधकार को ज्योति से अलग किया। हालेलुया। ताकि ज्योति अलग होके वो अपना काम करे और अंधकार जो है खत्म हो जाए। उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में अगर काम करना चाहता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन से पापों को, अधर्म को हमारे जीवन से दूर करता है और अपनी आत्मा से हमारे हृदय को भरता है, ताकि परमेश्वर वो हालेलुया हमारे जीवन में काम करे, हमें आशीषित करे, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के अलग नहीं हैं, इस संसार की बातों में भी हम अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर की बातों में भी अपने जीवन को चलाते हैं, तो आशीष और उसकी दया हमारे जीवन में कभी काम नहीं कर सकती। परमेश्वर को अपनी महिमा प्रकट करना था, तो परमेश्वर को अंधकार में से ज्योति को अलग करना जरूरी था, ताकि ज्योति अपना काम करे और अंधकार नाश किया जाए। हालेलुया। उसी तरह से बाइबल में लिखा है कि तुम दो नाव में नहीं चल सकते हो, तुम एक तो परमेश्वर के मार्ग में चलना है या फिर इस संसार के मार्ग में चलना है। क्योंकि अगर हम एशिया उसका 59 और उसकी दूसरी आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। परमेश्वर हमें संसार से अलग करना चाहता है, ताकि वो हमारे जीवन को अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। परंतु मनुष्य अगर अपने ही पापों में फंसा हुआ है, अपनी इच्छाओं में फंसा हुआ है, व्यर्थ की बातों में फंसा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, तो परमेश्वर के लिए कभी अलग नहीं किया जा सकता। और परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, ताकि वो आपके जीवन को संभाल कर सके। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के जीवन को अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उसे अलग किया, उसके भाइयों के द्वारा परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए अलग किया। और जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ वो परमेश्वर की योजना थी, ताकि परमेश्वर ने जो योजना
उसके जीवन के लिए तैयार की थी, वो एक समय पे, एक समय आने पे उसके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन से ये सारी बातें क्यों करता है? ओ क्यों मैं अकेला रहता हूँ? क्यों मैं अलग रहता हूँ? और क्यों मैं इन सारी बातों में नहीं जाता हूँ? क्योंकि परमेश्वर जो है चाहता है कि आप उस संसार से अलग हो, उस पाप से अलग हो, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पूरी की जाए। हालेलुया। दाऊद जो था सबसे छोटा हुआ था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था और रिजेक्टेड था। कोई उसे नहीं चाहता था, वो अकेला था और अकेला ही जंगल में भटकता था। परंतु परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ से और अपने अभिषेक से भरा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार से अलग किए जाए, परमेश्वर के लिए अलग किए जाए, परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किए जाए, परमेश्वर के अभिषेक के लिए अलग किए जाए। जैसी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के लिए इस संसार में कुछ बातें किया, तब परमेश्वर ने अपने सामर्थ के कामों को इस संसार में पूरा किया। हालेलुया। ज्योति को अंधकार से अलग किया, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने अलग किया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 6 और 8 में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग किया, समुद्र को सूखी भूमि से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ काम करना है, परमेश्वर को आपके जीवन को इस्तेमाल करना है, तो परमेश्वर आपको अलग करे। हालेलुया। जैसे दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने अलग किया और एक अलग ही अभिषेक से उसे भरा, ताकि परमेश्वर अपने जीवन, उसके जीवन में काम कर सके। उसी तरह से परमेश्वर आपको पापों से अलग करना चाहता है, परमेश्वर आपको उस अभिलाषाओं से अलग करना चाहता है जिसमें आप जी रहे हैं। इन सारी बातों को अगर आप लेके रखेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में नहीं आएगी। एक रुकावट का काम आपके जीवन में होगा और हम एक समय आएगा कि हम थक के एक जगह बैठ जाएंगे। परंतु प्रभु कहता है कि तुम मेरे लिए अलग किए जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर को जगह मिले, परमेश्वर को वो जगह मिले कि अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर काम करे। जब अब्राहम को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता था, जब अब्राहम को परमेश्वर एक बड़ी आशीष देना चाहता था, जब अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कुछ योजनाएं तैयार करी, तो क्या हुआ? उत्पत्ति उसका 12 और 1 में अगर हम पढ़ते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जगह को छोड़ और जिस जगह को मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह पे जाके तू बच जा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम जिस जगह पे था वो जगह उसके पुरखाओं की थी और परमेश्वर उसके लिए एक नई जगह को तैयार करना चाहता था, जहाँ परमेश्वर उसे आशीषित करना चाहता था, जहाँ परमेश्वर उसे बड़ी आशीष का श्रोता बनाना चाहता था। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि इस जगह को छोड़ दे और इस भूमि को छोड़ दे जो तेरे घराने की है, और जिस जगह को मैं दिखाऊंगा, जिस भूमि को मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे तू बच जा। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के शब्दों पे अब्राहम ने जो है विश्वास किया और उस भूमि को छोड़ दिया जो उसके घराने की थी, जो उस मनुष्य ने निर्माण की थी। उस घराने की भूमि को उसे छोड़ दिया और परमेश्वर की आवाज़ पे विश्वास करके परमेश्वर पे विश्वास के साथ चल निकला और परमेश्वर ने उसे एक भूमि दिया। वो भूमि जो परमेश्वर ने उसे दिया, वो हालेलुया, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जब अब्राहम उस भूमि पे बसने पाया तो अब्राहम परमेश्वर की ओर से आशीषित किया गया। हालेलुया। सबसे धनी व्यक्ति किया गया। हालेलुया। जब परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं हम और परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार अपने जीवन में करते हैं, और जो परमेश्वर को जो बातें हमारे जीवन में वो पसंद नहीं आती, उन बातों को, उन आदतों को जब हम छोड़ते हैं, तब अब्राहम के समान परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करता है जिसमें हमारे लिए बड़ी आशीष है। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है परमेश्वर में होते हुए भी बहुत से लोग आशीषों को प्राप्त नहीं करते। बहुत से लोग जो है वो अपनी बीमारियों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो है पुरानी भूमि को नहीं छोड़ा है, उस पाप को नहीं छोड़ा है, उस गलत आदतों को नहीं छोड़ा है, वो झूठ बोलना नहीं छोड़ा है, वे विचार से हम निकले नहीं हैं और हम नाना प्रकार के पापों में फंसे हुए हैं जिससे कि परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सेनाओं का परमेश्वर है,
बाइबल होशे में बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये परमेश्वर का स्मरण किया जाता है तो यहोवा नाम से उसका स्मरण किया जाता है। हालेलुया। यहोवा नाम जो पवित्र नाम है, जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। अगर आप इस नाम को स्मरण करते हैं तो जरूरी है कि आपको अपनी पुरानी भूमि को छोड़ना है, आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना है। परमेश्वर आपको इन सारी बातों से अलग करना चाहता है ताकि आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसे आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हालेलुया। इज़राइल के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई थी मेरे प्रियो, कि परमेश्वर चाहता था कि मिस्र की गुलामी से इज़राइल के लोग निकले और उस वाचा के देश में पहुंचे। परमेश्वर चाहता था। निर्गमन उसका 12 और उसके 1 आयत से लेकर अगर 39 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पूरा वर्णन पढ़ेंगे कि इज़राइल के लिए परमेश्वर के पास कितनी भली योजना थी। और इज़राइल के लोग जो है मिस्र देश से अलग किए जाने वाले थे और परमेश्वर ने किया भी। मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला और परमेश्वर की ये योजना थी कि वो मिस्र से अलग किए जाए, उस गुलामी से अलग किए जाए, उस पापों से अलग किए जाए। और परमेश्वर ने एक योजना बनाया और परमेश्वर चाहता था कि वो सारे लोग वाचा के देश में पहुँचे। परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई और मनुष्य ने अपने लिए एक योजना बनाई। सच्चे और जीवित परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया और किसी देवताओं के पीछे चले गए, अपनी इच्छाओं के पीछे चले गए, कोई पाप में चले गया, कोई व्यभिचार में चले गया और परमेश्वर की योजनाएं वहाँ पे पूरी नहीं हुई। कोई भी वाचा के देश में वो पीढ़ी नहीं पहुँचने पाई। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि ये सारे लोग कनान देश में पहुँचे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं वो सब आशीषित हो, वो सब जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, वो सब चंगाई को प्राप्त करें, वो आनंद को प्राप्त करे, वो संपन्नता को प्राप्त करे, अपने कर्जों से निकले, अपनी समस्याओं से निकले, अपनी बीमारियों से निकले। परंतु मनुष्य जो है वो अपने पाप से अलग नहीं होना चाहता। मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं से अलग नहीं होना चाहता। मनुष्य जो है प्रार्थनाएं करना नहीं चाहता। मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहता। इसलिए इज़राइल के लोगों के समान आज मनुष्य का जीवन जो है भटक रहा है, भटक रहा है। परमेश्वर के पास एक योजना है। परमेश्वर चाहता है वो हालेलुया कि वो अपने कार्य के लिए आपको अलग करे। वो ज्योति को अंधकार से परमेश्वर ने अलग किया। वैसे इज़राइल के लोगों को भी परमेश्वर ने गुलामी से निकाला। वैसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि जगह को छोड़ और मैं जिस जगह को दिखाऊंगा उस जगह पे जा। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुन के वैसे ही किया। अब्राहम आशीषित हुआ। हालेलुया। इज़राइल के लोग परमेश्वर की योजना थी उनके लिए, और इज़राइल के लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन के अनसुना किया और अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे, हटीले मन से चलते रहे और कनान देश में वो नहीं पहुँचे और वो नाश हो गए। आज लोग नाश हो रहे, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज लोग निराशा में जा रहे हैं, आज लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, अपने आंसुओं में पड़े हुए हैं, अपने दुखों में पड़े हुए हैं। जबकि परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर की आज्ञा आपके पास है। वो परमेश्वर कहता है कि अपनी इस पुरानी भूमि से निकल आ, इस पुराने जीवन में से निकल आ। मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। मैं तुझे अलग करना चाहता हूँ। मैं तुझे सामर्थी रीति से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तुझे एक नई भूमि देना चाहता हूँ जो उपजाऊ है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। अगर तुम इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं तो इसी समय आप परमेश्वर की आशीष को देखने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग जो है इस संसार से अलग किए जाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक है मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक है। संसार का तरीका कुछ अलग है, संसार की बातें कुछ अलग है, संसार की बुद्धि कुछ अलग बोलती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो तू निडर होगा,
तू बसा रहेगा, अपने शहर में बसा रहेगा, अपने घर में बसा रहेगा, तू बढ़ते रहेगा, तेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। ये वह तेरा चरवाह होगा। वो हालेलुया। भजन संहिता उसका 23 अध्याय के अनुसार आपका जीवन सफलता को प्राप्त करेगा। आप कभी तंगी को अपने जीवन में नहीं देखेंगे, कभी निराशाओं को आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। आपके शत्रु आप पे कभी प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अलग किए गए। हालेलुया। ओ हालेलुया। आज परमेश्वर की आशीष को मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो। अगर आपका जीवन इस तरह से है, अगर आप अपने जीवन से अभी भी बहुत सी बातों को नहीं छोड़ पाए, बहुत से पापों को नहीं छोड़ पाए, और परमेश्वर के साथ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस संसार के साथ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर जो योजनाएं आपके जीवन में लेके आना चाहता है वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि इज़राइल के लोगों ने भी ऐसा ही किया। वो मूसा की बातों को भी सुनते थे और अपने लिए अपने देवी देवताओं को भी उन्होंने बना के रखा था, और परमेश्वर के बातों को न सुनते हुए अपने मन से उन्होंने किया और वो नाश हो गए। सिर्फ एक ही कारण से वो नाश हुए, आज्ञा न मानने के कारण। हाँ मेरे प्रियो, आज हम आज्ञा न मानते, आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पवित्र बन, तो पवित्रता में चल। हालेलुया। ओ तू प्रार्थनाएं कर, वचन पे विश्वास कर, अंगीकार कर, तो तेरे लिए वो हो जाएगा। आज हम परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन इस संसार से अलग हो, पर हम संसार और आत्मिक बातों को मिला के चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। परंतु अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने घराने की भूमि को छोड़ दे, जो भूमि तेरे घरानों ने बसाया है उसे छोड़ दे, परंतु जो भूमि मैं तेरे लिए दूंगा, जो मैं तेरे लिए बनाऊंगा, वो हालेलुया, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अंत तक उसको देखेगा, तो अंत तक उसको देखेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पहुंचा है, ये वचन अगर आपके जीवन में फलवंत होता है, तो आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त करेंगे। आप इस संसार के सदृश न हो, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन को तू पवित्र कर। मैं संसार को नहीं, संसार की बातों को नहीं, परंतु मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं, तुझे प्रसन्न करने वाली बनूं। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तब परमेश्वर ने जो आपके लिए प्रतिज्ञा करी है, वो प्रतिज्ञा के देश में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। उस भूमि में आपके जीवन को लेके जाएगा और आपका जीवन उपजाऊ होगा, आपका परिवार सुखी होगा, आपका परिवार परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से देखेगा। हालेलुया। आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको इस संसार से अलग करना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर को अगर कार्य करना है तो उसे पहले अपने जीवन को हमें इन सारी बुराइयों से अलग करना है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, आप चाहते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, आप चाहते हैं परमेश्वर बहुतायत से अपनी योजना को आपके जीवन में उंडेले, पवित्र आत्मा की सामत आपके जीवन में आए, पवित्र आत्मा आपसे बोले, आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज निर्णय ले कि परमेश्वर जो तू कहता है वो मैं करूँगा। अब्राहम ने तेरी बात को सुना और विश्वास के साथ चल निकला, वो सफल होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जाति वो का पिता होने के लिए आशीषित किया। मेरे प्रियो, अद्भुत काम उसके जीवन में होते गए। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके साथ बोला, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए पूरा किया। हालेलुया। उसी तरह से आप किसी भी उम्र के क्यों न हो, वो किसी भी स्थिति में क्यों नहीं इस समय पड़े हुए हो, अगर आज इसी समय आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन को, अपने हृदय को इस संसार की बातों से अलग करता हूँ, पाप से अलग करता हूँ, व्यभिचार से अलग करता हूँ, बुराई से अलग करता हूँ, जलन से अलग करता हूँ, परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में काम करेगा और अपनी आशीषों से भरेगा। हालेलुया। जो योजनाएं आपके लिए है
वो योजनाएं परमेश्वर इसी समय आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। आप कभी सेम नहीं होगे, परंतु परिस्थितियां बदलती रहेगी। अगर आप बीमारी में हैं, बीमारियां चंगी हो जाएगी। हालेलुया। अगर आज आप निराशा में हैं, आप आनंद से भर दिए जाएंगे। अगर आज आप असफलताओं का सामना कर रहे हैं, यीशु के समान सफलताएं आपके जीवन में काम करेगी। जिस किसी काम को आप हाथ लगाएंगे, वो सफल होते चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को अलग कर दिया है और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। इसलिए आप सफल होंगे। इसलिए परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में काम करेगी। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। अब्राहम के समान आप कदमों को उठाइए और भूमि जो है उपजाऊ होते चले जाएगी। वो भूमि जो है आशीषित होते चले जाएगी। जहाँ कहीं आप कदम रखोगे, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होते चले जाएंगे। आप सफल व्यक्ति करके पहचाने जाओगे, आप प्रभावशाली व्यक्ति करके पहचाने जाओगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को आपने स्मरण किया है और यहोवा परमेश्वर ने आपके जीवन में सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक निर्णय ले अपने जीवन में, इसी समय निर्णय ले मेरे प्रियो, और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं अपने आप को अलग करता हूँ, अपने जीवन को अलग करता हूँ। हालेलुया। ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो। इज़राइल के लोगों के लिए तूने यही कहा था, मिस्र की गुलामी से तूने निकाला था। तेरी योजना हर एक मनुष्य के लिए भली है, परंतु मनुष्य ही अपने हठीलेपन से वो परमेश्वर की योजना से दूर हो जाता है। इसलिए आए प्रभु को समर्पित करे। आज ये समय है मेरे प्रियो, आज ये समय है। प्रभु की आत्मा आपको पुकार रही है, प्रभु का वचन आपको पुकार रहा है। ये समय है अपने आप को समर्पित करने का और परमेश्वर से कहे कि प्रभु अभी तक मेरे सारे अपराधों को तो क्षमा कर। हो सकता कि मैं तेरे से दूर होकर चल रहा था, परंतु परमेश्वर आज मैं अलग होता हूँ तेरे लिए, तेरे कार्य के लिए, तेरी योजनाओं के लिए। आज तेरा हाथ मुझ पे बढ़ा और मुझे आशीषित कर। अब्राहम के समान मेरे घर को उपजाऊ कर, मेरे जीवन को उपजाऊ कर, और परमेश्वर मेरी भूमि रूपी जमीन पे, मेरे जीवन पे वो तो आशीषित कर, ताकि परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मैं हमेशा देखते रहूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा है। परमेश्वर पिता, तेरे वचन के द्वारा तूने कहा है कि मैं तुम्हें अलग करना चाहता हूँ। मैं इसलिए अलग करना चाहता हूँ ताकि मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। ओ परमेश्वर, इस संसार में अगर तुझे काम करना है तो ज्योति को अंधकार से तू अलग करता है। हाँ परमेश्वर पिता, वैसे तेरे लोगों का जीवन पापों से, अधर्म से अलग कर और पवित्र कर। इज़राइल के लोगों के लिए तूने यही कहा कि तुम मेरे लिए अलग हो। उस गुलामी से तू निकालना चाहता था और उस वाचा के देश में प्रभु तू लेके जाना चाहता था, परंतु लोग अपने हठीलेपन के कारण उस वाचा के देश से अलग हो गए। आज प्रभु लोग नाश हो रहे हैं, निराशा में पड़े हुए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और वो कहते कि हमारा कोई नहीं है, वो हमारे संसार में कोई नहीं कि जो हमारी मदद करे, परंतु तू जीवित खुदा है। तो कहता है तेरे वचन के द्वारा कि आज मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन को आशीषित करना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय में मैं आना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए वो अपने जीवन को इस संसार से अलग करोगे? क्या तुम मेरे लिए उस पापों से अपने जीवन को अलग करोगे? क्या तुम पवित्र बन के मेरे साथ चलोगे? हालेलुया। और जब परमेश्वर तेरे लोग इस तरह से निर्णय लेते हैं, तो अब्राहम के समान परमेश्वर उनके लिए एक नई भूमि तैयार कर। अब्राहम के समान परमेश्वर एक नई आशीष को तैयार कर, और तेरी आत्मा से उन्हें पूरे होते हुए वो अपनी आंखों से देख के ऐसा तो होने दे। हालेलुया। जिन लोगों ने आज तुझे समर्पित किया अपने जीवन को, और ये निर्णय लिया कि प्रभु हम इस संसार से अपने जीवन को अलग करते हैं और तेरे साथ चलते हैं, परमेश्वर तेरा अभिषेक इसी समय उनके जीवन में आने दे। जो बीमार है वो कहते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा कर। इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करें। इसी समय उनकी हर प्रकार की बीमारी दूर की जाए। इसी समय वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो चंगे हो जाए परमेश्वर। और यही तेरी योजना है, यही तेरा हृदय है, जो तू परमेश्वर अपने प्रेम से भरा हुआ होता है। हालेलुया। राबा सुंदर प्रभु, इसी समय तेरा अभिषेक आने दे। इसी समय प्रभु
तेरे लोग सेम ना हो, परंतु वो बदले यीशु के नाम से दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जाए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता पवित्रता की ओर जाए और तेरे अनुग्रह को प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, ओ हालेलुया, हालेलुया। और ये जो निर्णय आज लिया गया है वो अपने जीवन में बनाए रखे, तेरे साथ वफादार रहे, ओ वफादार रहे प्रभु। तो परमेश्वर पिता जो तेरे साथ वफादार होते हैं तो उनके साथ विश्वास योग्य होता है। हालेलुया। और उनके हाथों को कभी नहीं छोड़ता, उन्हें कभी नहीं त्यागता, परंतु परमेश्वर हर समय तो उनकी सुधि लेता है। प्रभु अपने लोगों की सुधि ले और उनके जीवन को बदल दे, तेरे आनंद को वो देखे, तेरी शांति को देखे, तेरे अनुग्रह को देखे। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया।